चिंता संतानहंतारो यत्पादां गुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। धन्यवाद प्रणाम। मैं आरंभ करता हूँ। श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 प्रकार से अर्थ बताए हैं, जिसमें पहला शास्त्रार्थ है जो कि आनंदमय हरि की आनंदमय लीला है। शास्त्रार्थ के बाद स्कंदार्थ आता है। श्री भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें अभी हम दूसरे स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं। इससे पूर्व में पहले स्कंद में हमने श्रोता और वक्ता के अधिकार के विषय में समझा था, जिसमें 3 प्रकार से श्रोता वक्ताओं का अधिकार बताया था। उसमें प्रथम हीनाधिकार था, जिसमें सूत जी वक्ता थे और शौनक जी श्रोता थे। मध्यम अधिकार में व्यास जी श्रोता और नारद जी वक्ता, और उत्तमाधिकार में परीक्षित जी श्रोता और श्री सुखदेव जी उत्तमाधिकार वक्ता थे। अब दूसरे स्कंद में हम अंग सहित श्रवण का विषय दूसरे स्कंद में आया है, जिसे ज्ञान साधन लीला भी कहते हैं। तो ये 2 अर्थ हुए। तीसरा अर्थ श्री भागवत का प्रकरणार्थ आप श्री समझाते हैं। प्रकरणार्थ में दूसरे स्कंद में 3 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण तत्वाध्यान, दूसरा प्रकरण हित प्रसाद और तीसरा प्रकरण विमर्श है। अभी हम दूसरे प्रकरण का अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें 2 अध्याय हैं, तीसरा और चौथा। कुल दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। अभी हम चतुर्थ अध्याय का अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें वक्ता के हित प्रसाद यानी श्रद्धा का वर्णन आ रहा है। अब प्रकरणार्थ के बाद में अध्यायार्थ है। इस चतुर्थ अध्याय में राजा परीक्षित ने प्रभु की सृष्टि रचना संबंधी जो प्रश्न हैं वो किए हैं, और श्री सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया है। अध्यायार्थ के बाद में जो वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ है वो सुबोधनी जी में हम तत्त श्लोकों में उसका विचार करेंगे। अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय में 11 श्लोक की सुबोधनी जी का कल तक अवगाहन किया था। अब वहां से आगे जो कारिका हैं उनसे आज का क्रम शुरू होगा। संक्षेप में अभी तक इस अध्याय में हमने देखा कि पिछले अध्याय में जो शौनक जी हैं उन्होंने सूत जी से विनती की थी कि राजा परीक्षित जी के जो 2 प्रश्न थे कि सब प्रकार से जीव का क्या कर्तव्य है, और जो म्रियमाण जीव है यानी जो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो अभी तक श्री सुखदेव जी ने उन दोनों प्रश्नों के उत्तर राजा परीक्षित को कह दिए हैं। अब वो सुनने के बाद में राजा परीक्षित चुप हो जाते हैं। तो शौनक जी सूत जी से विनती करते हैं कि जो ऐसे उत्तम श्रोता और वक्ता की सभा है उसमें जो भी बात हो रही है वो भगवत संबंधी ही होती है। तो आगे क्या बात हुई और राजा परीक्षित ने क्या पूछा वो आप हमें कृपा करके कहिए। तो अब इस अध्याय में अब तक हमने देखा कि सूत जी जो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से विनती की थी उसका वर्णन बताते हैं, और उसमें राजा परीक्षित ने कुल मुख्य 5 प्रश्न अब आगे किए हैं। तो उसमें प्रभु की सृष्टि रचना संबंधी उत्पत्ति, स्थिति और लय, और फिर उसके बाद में प्रभु किन किन शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि की रचना करते हैं और किस प्रकार से विभिन्न प्रकृति के गुणों को आश्रय और साधन। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न थे। उनका इतनी बात कहने के बाद में अब आगे आज ये जो 3 कारिका हैं पृष्ठ संख्या 114 पर, उनसे मैं आगे ले रहा हूँ।
तो ये 3 कारिका हैं, उनका अर्थ मैं प्रारंभ करता हूँ। अब आगे के विषय में समझाते हैं आप श्री के नमन के 7 श्लोकों में सब शास्त्रों का निर्धार है और 5 प्रार्थना के वाक्यों से उन भगवान के महात्म्य का वर्णन है। एक श्लोक से व्यास जी को नमस्कार किया है, इतना तो श्री सुखदेव जी का है, और जो कहा है वह तो उन्होंने कथा प्रसंग से अथवा अन्य की उक्ति से निरूपण किया है। तो अब तक 11 श्लोकों का विषय आया। अब 12 से लेकर के 25 श्लोक जो है इस अध्याय में आगे उनका वर्णन आप श्री बता रहे हैं कि आगे जो 7 श्लोक आएंगे 12 से लेकर के 18 तक, उनमें श्री सुखदेव जी ने प्रभु को नमन किया है, और फिर उसके बाद में 19 से लेकर जो 23 श्लोक आएंगे उनमें 5 श्लोकों से श्री सुखदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की, उसमें भगवान के महात्म्य का वर्णन है। फिर उसके बाद एक श्लोक में व्यास जी को नमस्कार किया है। तो ये सुखदेव जी का प्रसाद आगे यहाँ पे वर्णन आएगा। और ये जो बात आई कि जो कहा है वह तो उन्होंने कथा प्रसंग से अथवा अन्य की उक्ति से निरूपण किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ किस संदर्भ से आप श्री ये कह रहे हैं। यानी ये प्रार्थना और स्तुति इसके अतिरिक्त जो कुछ भी यहाँ विषय आएगा उसके संबंध में ये कह रहे हैं। देखेंगे आगे विषय आएगा जी। आगे नमन से ही भगवान सब संशयों का निवारण करते हैं और प्रार्थना से सब कामनाओं का दान करते हैं। अतः श्री सुखदेव जी ने नमन एवं प्रार्थना दोनों ही की। तो आगे जो 7 और 5 श्लोकों में क्रमशः नमन और प्रार्थना श्री सुखदेव जी प्रभु से कर रहे हैं। तो उसमें क्या लिखा है, ये अनुवाद में पढ़ो जी। तुमने जो पूछा वो जी। और जो कहा है वह तो उन्होंने कथा प्रसंग से अथवा अन्य की उक्ति से निरूपण किया है। हाँ, अन्यत कथा प्रसंगे न परोक्त्यावा निरूपिता। ठीक। तो आगे अब जो ये आगे 7 श्लोक और 7 श्लोकों से प्रभु का नमन और 5 श्लोकों से जो श्री सुखदेव जी ने प्रभु की प्रार्थना की है उसका भाव आप श्री समझा रहे हैं कि नमन से ही जो अन्यत से कहा है ना उसका श्लोक संख्या 25 समझनी है। जी जी 25 में क्या चीज तो अंतिम हो जाएगा। हाँ, एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भेदात साक्षात यदा हरिरात्मने। ये जो श्लोक है उसको समराइज ऐसे किया है कि अन्यत कथा प्रसंगे न परोक्त्यावा निरूपिता। जी जी। तो ये जो आगे 7 श्लोकों में प्रभु का नमन और 5 श्लोकों में प्रभु की प्रार्थना है उसका भाव आप श्री समझा रहे हैं कि नमन से ही भगवान सब संशयों का निवारण करते हैं और प्रार्थना से सब कामनाओं का दान करते हैं। तो अतः श्री सुखदेव जी ने नमन एवं प्रार्थना दोनों ही की। अब आगे 12वें श्लोक का आभासार्थ प्रारंभ हो रहा है। यदि ये विषय आगे 25वें श्लोक तक चलेगा तो इनके श्लोकार्थ मैं लूं। सब तुम्हारे ही हैं? नहीं जी, तो 20 श्लोक। हाँ, तो तुम्हारे ही लो सब। जी। आभासार्थ। यद्यपि परीक्षित ने 5 प्रश्न किए थे तथापि सब संदेहों के निवारणार्थ भगवान का स्मरण किया, इसलिए उन संदेहों की निवृत्ति पूर्वक भगवान का अनुवाद करके नमन करते हैं। उनमें पहले उसे सृष्टि के विषय में संदेह हुआ था, अतः उसके लिए सृष्टि के प्रकार को कहते हुए नमन करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि राजा परीक्षित ने जो 5 प्रश्न किए थे, तो वहां पर अभी सुखदेव जी सब संदेहों के निवारणार्थ भगवान का स्मरण किया, इसलिए उन संदेहों की निवृत्ति पूर्वक भगवान का अनुवाद करके नमन करते हैं। तो अब आगे एक एक श्लोक में श्री सुखदेव जी प्रभु का नमन करेंगे, तो प्रभु का नमन करते हुए परीक्षित जी के संदेहों की निवृत्ति भी उसमें हो जाएगी, जैसा मुझे समझ में आया इसमें। और ये यहाँ पर जो ये अनुवाद शब्द प्रयोग किया है, जैसे मुझे तो इसका ऐसे
अर्थ लग रहा है कि जो एक एक श्लोक में प्रभु को सुखदेव जी नमन कर रहे हैं, तो वहां पर परीक्षित राजा के संदेह की निवृत्ति हो रही है, और उनमें ही भगवान का नमन भी साथ में हो रहा है। तो इसलिए इन दो विषयों को साथ में उनका समाधान भी चल रहा है, प्रभु का नमन भी हो रहा है, तो इसलिए अनुवाद शब्द प्रयोग किया हो। अनुवाद का मतलब रिपीटेशन। ट्रांसलेशन ऐसा अर्थ संस्कृत में नहीं होता है। अनुवाद मतलब फिर से कहना किसी बात को। जी। तो उसमें राजा परीक्षित को पहले सृष्टि के विषय में संदेह हुआ था, तो उसके लिए सृष्टि के प्रकार को कहते हुए सुखदेव जी नमन करते। 12वां श्लोक। शिशुकुवाच मूल कारिका। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहि नामंतर भवायानुपलभ्य वर्तमान। श्लोकार। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए माया के 3 गुणों की शक्ति को जिन्होंने ग्रहण की है और जो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है एवं जिसका मार्ग किसी की समझ में नहीं आ सकता, ऐसे सर्वश्रेष्ठ अनंत पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। निजी व्याख्या। सबसे पहले नमस्कार करते हुए भगवान के लिए परस्मयी पद दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान असंग, उदासीन और एक ही है। उसके अनंतर उसी को पुरुष कहा। इससे यह बात बताई है कि अशरीर विष्णु ने आदि में पुरुष शरीर स्वीकार किया। तो यहाँ पे मूल कारिका में जो नमः परस्मयी पुरुषाय ये पद आ रहे हैं, इनका आप श्री विवेचन बता रहे हैं कि नमः से तो प्रभु को नमन किया है, और जो परस्मयी पद है वो भगवान के लिए आप श्री प्रयोग यहाँ पे मूल कारिका में सुखदेव जी प्रयोग कर रहे हैं। तो उसका तात्पर्य है कि भगवान असंग है, उदासीन है और एक ही है। तो ये प्रभु के मूल रूप का वर्णन बता रहे हैं। और उसके बाद जो पुरुषाय पद आया, उसमें ये बात आई कि जो अशरीर विष्णु ने आदि में पुरुष शरीर स्वीकार किया। तो जो विष्णु पद है वो मुझे यहाँ पे व्यापक जो प्रभु का स्वरूप है उसके संदर्भ में लग रहा है। तो ऐसे जो व्यापक प्रभु हैं, जिनका कोई ऐसे दिखने में आए ऐसा शरीर तो नहीं है, परंतु उन्होंने आदि में पुरुष शरीर को स्वीकार किया था। तो सृष्टि को प्रकट करने के प्रारंभ में आपने जो पुरुष शरीर है उसको स्वीकार किया। तदनंतर बहुश्याम प्रजाये, मैं प्रकृष्ट रूप से बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा से वह एक ही बहुत रूप में हो गया। तो ऐसे प्रभु ने पुरुष शरीर को धारण किया, और जो बहुश्याम प्रजाये ये जो श्रुति वचन है, इससे जो प्रभु की इच्छा हुई कि मैं प्रकृष्ट रूप से बहुत हो जाऊं। तो ऐसे जो प्रभु एक हैं, जो ऊपर बात आई परस्मय पद से, वो एक प्रभु अनेक रूप में हो गए। तदनंतर अपनी क्रीड़ा के लिए, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपनी माया गुणभूत 3 शक्ति का स्वीकार किया। तो ऐसे प्रभु जो एक से अनेक हो गए, वो अपनी क्रीड़ा के लिए जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन्होंने अपनी माया से जो 3 शक्ति हैं, सत्व, रज और तम, जो त्रिगुणात्मक जो शक्ति हैं, उनको आपने स्वीकार किया। आगे सदुद्भव आदि में जो सतपद दिया है, उसका तात्पर्य है यह है कि इस जगत में असत की सत्ता नहीं है, किंतु यह जगत सत्य यानी सत्य है, और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध ये भगवान की लीला के लिए ही है। तो मूल कारिका में जो सदुद्भव स्थान निरोध लीला पद आया, इसका वर्णन आप श्री समझा रहे हैं। ये जो सतपद है सदुद्भव में, उसका तात्पर्य है कि इस जगत में असत की सत्ता नहीं है, किंतु यह जगत सत्य यानी सत्य है। जैसे यहाँ पे भगवद गीता के 2 अध्याय का 6वां श्लोक है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः।
तो उसका यहाँ पे संदर्भ ले सकते हैं क्या कि असत का भाव और सत्य का अभाव नहीं होता। तो जो जगत है वो सत रूप है, उसमें असत का भाव नहीं हो सकता, और जो सत का भाव है वो सदा विद्यमान होता है। वो तो सत्ता पद की विवेचना में ये बात कही गई है। यहाँ जो कहा जा रहा है उसका अभिप्राय ये है कि सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, तो जो सत है उसी का उद्भव और निरोध, तो जो भी पैदा हुआ है वो सत ही पैदा हुआ है। तो तार्किकों का जो आरंभवाद है जिसमें ये बात कही जाती है कि आरंभ किसी भी वस्तु जो होती है वो अपनी उत्पत्ति से पहले असत होती है, तो असत कारणता यहाँ जगत की नहीं माननी चाहिए, इस वचन से ऐसा सिद्ध होता है। जी, मतलब वहां पर जो भगवद गीता में सत और असत है उनका अर्थ अलग है और वो यहाँ पर ग्रहण नहीं करना। सत का अर्थ तो सही है। यहाँ जैसे कहा है कि जो सत है उसका उद्भव, उसी का निरोध, यानी उसी का आविर्भाव, उसी का तिरोभाव। जो आविर्भूत होता है वो आविर्भूत होने से पहले भी सत था, आविर्भूत काल में भी वो सत ही रहता है, और जब तिरोभूत होता है तब भी वो सदरूप ही रहता है। तो जो सद है उसी की ये अवस्थाएं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब सत और असत, तो सत का प्रतियोगी असत कहलाता है। तो हम जिसको सत कहते हैं वो कभी भी असत नहीं हो सकता, यानी उसकी सत्ता का नाश नहीं हो सकता। और जो अत्यंत असत है उसकी कभी सत्ता नहीं हो सकती। ये नासतो विद्यते भावो का तात्पर्य है। तो वो उस शब्द की व्याख्या के रूप में कही गई बात है कि हम जब सतपद का प्रयोग करते हैं तो उसको कैसे समझना। जी स्पष्ट। तो यहाँ पर ये जो जगत है वो सत्य यानी सत्य है, और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध ये भगवान की लीला के लिए है, अर्थात प्रभु ने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत को इस प्रकार से उत्पत्ति, स्थिति और निरोध यानी कि लय किया है। अर्थात सत रूप से भगवान उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं और लीन होते हैं। इससे पहले उत्पत्ति, तदनंतर स्थिति और फिर लय होता है, ऐसा क्रम भी बताया। भगवान का सदंश व्यापक है, अतः सर्जन किए गए जगत का परिच्छेद हो नहीं सकता। इसलिए एक साथ ही देश भेद से एक जगह क्रम से जिस तरह लीला संपन्न हो वैसा करते हैं। तो प्रभु इस प्रकार से जगत को अपनी लीला के लिए प्रकट कर रहे हैं, स्थित कर रहे हैं और फिर लय कर रहे हैं। तो जो क्रम है उसमें जो भगवान का सदंश है वो व्यापक है, और जिस सृष्टि का प्रभु सर्जन कर रहे हैं, ये जो जगत है उसका परिच्छेद नहीं हो सकता। जैसे इसके बाद में जो पंक्ति आई कि इसलिए एक साथ ही देश भेद से एक जगह क्रम से जिस तरह लीला संपन्न हो वैसा करते हैं, जैसे ये स्पष्ट नहीं हुई। ये ब्रह्म की सत्ता है वो तो परिच्छिन्न नहीं है, देश काल स्वरूप से अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। तो ब्रह्म का जो सदंश है वो व्यापक होने से जिसका सर्जन किया जा रहा है, सृज्यमानस्य परिच्छेदाभावात्, वो ब्रह्म की सत्ता ही यदि सर्जी जा रही है तो वो सत्ता जो अपरिच्छिन्न है वो जिस रूप में सर्जी जाएगी वो भी अपरिच्छिन्न रहनी चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो युगपदेव देश भेदेन एकत्र क्रमेण यथा लीला संपद्यते तथा करोति।
तो भगवान देश के भेद से, स्थान के भेद से एक जगह क्रम से जैसे लीला हो सके वैसे करते हैं। इसका मतलब जैसे भगवान ने अपने से सृष्टि के लिए अक्षर को प्रकट किया, अक्षर व्यापक है, अक्षर की सत्ता व्यापक है, अक्षरात्मक जगत है। उस अक्षर में से प्रकृति हुई जो सदात्मिका है। उस समष्टिभूत जो प्रकृति है वो भी हमारी तुलना में या जागतिक पदार्थ है उसकी तुलना में वो भी व्यापक है, ब्रह्म की सत्ता का वो परिणाम होने से और अक्षर ब्रह्म का ही रूपांतर होने से। और अब जब उस प्रकृति में से जब महत्त्व की, उसके बाद अहंकार, तन्मात्रा, महाभूत, इनकी जब सृष्टि होगी तब वो सत है, उसमें संकोच हुए बिना तो ये रूप प्रकट हो नहीं सकते हैं। यदि सर्वत्र ये सब कुछ प्रकट रहेंगे तब तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, लीला संभव नहीं हो पाएगी, तो उसका संकोच तो करना पड़ेगा। देश भेद से कैसे वो होगा? वो सत्ता, व्यापक सत्ता के भीतर अंशात्मना वो महत के रूप में होगा, अंशात्मना वो महाभूत के रूप में होगा, अंशात्मना वो तन्मात्राओं के रूप में होगा। इस तरह से स्थान के भेद से एकत्र, एक जगह ये हुआ, दूसरी जगह वो हुआ, तीसरी जगह वो हुआ, ऐसे क्रमेण ही वो यथा लीला संपद्यते तथा करोति। तो भगवान ने को जैसे क्रम बता दिया उत्पत्ति, स्थिति और लय का, तो ये जो लीला का जो क्रम प्रभु चाहते हैं वो जिस प्रकार से सिद्ध हो सके उस प्रकार से भगवान इनको करते हैं, ये कहते जी। मतलब देश भेद से उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रभु भिन्न प्रकार से अपनी लीला के अनुकूल करें। जी। मानो कि हम किसी एक ब्रह्मांड में भगवान की उत्पत्ति की लीला चल रही है, दूसरे ब्रह्मांड में स्थिति की चल रही है, तीसरे में लय की चल रही है। तो युगपद सभी लीलाएं भगवान की चल रही हैं, पर वो स्थान भेद से हो गई, तो उसमें विरोध नहीं है कोई। ऐसे जी जी। तो यहाँ की ये जो काम है, क्योंकि बात चले सदुद्भव स्थान निरोध लय और सर्जन किए गए जगत का परिच्छेद हो नहीं सकता है। और फिर जो नित्य परिच्छेद, नित्य जनने, अनित्य जनने परिच्छिन्न, तो उसको कैसे समझने होगी? परिच्छेद शब्द वापरा, तो आपने बताया युग भेद से एक क्रमिक लीला हो रही है, वो संदर्भ में अपरिच्छिन्न कर रहे हैं, यहाँ परिच्छेद नहीं हो सकता है, जगत का परिच्छेद नहीं हो सकता है। और जगत तो वैसे जो जनन की प्रक्रिया वहां में तो परिच्छेद नहीं बताया है, अनित्य जनन है परिच्छेद। ऐसे नहीं, हेतु क्या दे रहे हैं कि ब्रह्म जिसको पैदा करना चाहता है वो ब्रह्म का ही अंश होने से ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, इसलिए जो पैदा होगा वो भी अपरिच्छिन्न ही होना है, ये मजबूरी है ब्रह्म की। तो सदंशस्य व्यापकत्वात्, ब्रह्म का सदंश उसकी बात है, हम आप जो उसके परिणाम भूत हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ब्रह्म, अभी तो ब्रह्म के पास रॉ मटेरियल के रूप में सदंश के अलावा तो कुछ है नहीं ना। तो ब्रह्मगत जो सदंश है, सच्चिदानंद का जो सत, वो तो अपरिच्छिन्न है, उसका जो भी कुछ परिणाम होगा उसका भी अपरिच्छिन्न होना लाजमी है। समष्टि सृष्टि का प्रकार बता रहे, समष्टि सृष्टि का प्रकार की बात चल रही नहीं, अभी तो समष्टि कुछ है ही नहीं। अभी तो सदुद्भव स्थान निरोध लीलया उस पद की व्याख्या कर रहे हैं कि जो सत
ब्रह्म जो सदरूप है, सत का उद्भव और निरोध स्थान, ऐसी लीला वो पर पुरुष करना चाह रहा है। तो वो क्या करता है उसकी ये व्यवस्था बता रहे हैं। तो ब्रह्मगत जो सदंश है उसकी बात है। अभी उसका प्रकृति रूप में अभी प्राकट्य या उसका अंतर विभाजन धर्मी भाव से वो अभी कुछ हुआ नहीं है, ये था। यहाँ तक जो मूल कारिका में जो सदुद्भव स्थान निरोध लीला पद है, इसकी व्याख्या है। और इसके बाद जो ग्रहित शक्ति तृतीयाय है, वो ऊपर जो बात आई कि अपनी माया गुणभूत तीन शक्ति का स्वीकार किया, ये इस पद की व्याख्या लग रही है। तो आगे जो देही नाम अंतर भवाय जो पद है उसकी व्याख्या आप श्री आगे समझा रहे हैं कि तदनंतर उसी में अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। इसको देही नाम अंतर भवाय से बताया है। तो अभी तक जो प्रभु का सदंश रूप जो सृष्टि है उसका वर्णन आया, और अब वो जो सदंश रूप से सृष्टि है उसमें आप अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं। ये देही नाम अंतर भवाय पद से की व्याख्या है। तो बाहर रहकर वो किस प्रकार होता है उसके विषय में आप श्री आगे बता रहे हैं कि बाहर रहकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु वह अंदर ही आविर्भूत होता है। तो जो सकता ठीक नहीं है, नहीं प्रवेश नहीं करता, ऐसा ज्यादा ठीक है। नहीं बहिस्थितो अंतः प्रविशति, प्रवेश कर तुम शक्नोति ऐसा होता तो नहीं कर सकता है, ऐसा किया जाता, पर नहीं बहिस्थितो अंतः प्रविशति किंतु अंतरेव आविर्भवति। जी जी। तो बाहर रहकर अंदर प्रवेश नहीं करता, किंतु वह अंदर ही आविर्भूत होता है। तो प्रभु की जो सदंश रूपा जो सृष्टि है उसी में वो भीतर आविर्भूत होता है, ना कि बाहर से उस दंश में प्रवेश करती है। तो नाम और रूप के भेद से सृष्टि दो रूप वाली है। तो जो सृष्टि है वो नाम सृष्टि और रूप सृष्टि ऐसी है। तो इसलिए नाम सृष्टि के लिए सबकी सृष्टि करके फिर सब में प्रवेश करके किसी से भी जिनकी गति समझ में नहीं आ सकती है ऐसे हुए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका ज्ञान गुरु और वेद आदि से ही हो सकता है। तो ये जो नाम और रूप सृष्टि है, ऐसे दो भेद आप श्री समझा रहे हैं। और अब तक जो विवरण आया वो रूप सृष्टि का विवरण लग रहा है, और जो नाम सृष्टि है उसमें आप श्री समझा रहे हैं कि जो नाम सृष्टि है उसमें आप सृष्टि करते हैं और सृष्टि करने के बाद में सब में प्रवेश करते हैं। और ये इस प्रकार से होता है, और ये गति इस प्रकार से होती है कि वो किसी को भी समझ में नहीं आ सकती। इसको यदि कोई समझना चाहे तो वो गुरु, और ये ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे तो वो गुरु और से ही हो सकता है। तो यहाँ पर 12वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जैसे यहाँ पे जो अंत में जो ज्ञान की बात आई कि ये ज्ञान गुरु और वेद से हो सकता है, तो ये नाम और रूप दोनों सृष्टियों के संबंध में ये बात समझनी है, या फिर केवल नाम सृष्टि के विषय में? ठीक है जी। प्रणाम जीजे। जीजे यह मेरा दूसरा क्वेश्चन है जीजे। जी वो ले लो जीजे। नहीं, इसको कर लें पहले, मैं समझा कि तुम लोगों को कुछ कहना है। तो यहाँ देखो, इसकी संग्रह कारिका है, उसमें एक तो 7 श्लोक या 9 के हैं, उसमें सर्वशास्त्रार्थ निर्धार, सभी शास्त्रों का निर्धार किया जा रहा है। उसमें
तीसरी कारिका में नमनादेव भगवान सर्व संशय वारकः प्रार्थितः कामनां दद्यात् नान्यथेति द्वयेरणम। यहाँ प्रार्थना और नमन दो किए जा रहे हैं 12वें श्लोक में। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। तो ये नमन और प्रार्थना ये दो यहाँ क्यों कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षित जी ने जो भी यहाँ प्रश्न उपस्थित किए हैं उन प्रश्नों का निराकरण या समाधान सुखदेव जी अच्छी तरह से कर सकें, उसके लिए भगवान उनके ऊपर कृपाशील रहे। इस हेतु से ये नमस्कार कर रहे हैं। प्रार्थना जो काम रहती है। एक मिनट पहले ये कर लें विषय। तो अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि वो परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। वो परम पुरुष कहते हैं कि जिन्होंने जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए अपनी माया से इन त्रिगुणों को धारण किया और जो भगवान प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं, पर भगवान ऐसे हैं कि जिनका मार्ग किसी की समझ में आ सके ऐसा नहीं है। तो अनुपलभ्य वर्तमने। तो जब भगवान को इस विशेषण से कोई नमन करे तो उसका मतलब क्या कि आपका मार्ग, आपकी गति किसी से जानी जा सके ऐसी नहीं है, उसके विषय में परीक्षित मुझसे पूछ रहा है, तो मेरी तो आप बनी ना, मैं क्या कहूं। तो अब वो आप ही कुछ ऐसी कृपा करो कि इसको मैं अच्छी तरह से उत्तर दे सकूं। तो तेना गुरु वेदादि भिरेव तज ज्ञानम इत्यर्थम। अब सुखदेव की बात तो अलग है, पर हमें अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है या हमारे मन में ऐसे कोई प्रश्न जागृत होते हैं तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। या तो गुरु की शरण में जाएं या वेद की शरण में जाए, जो अभी अपने वेदांत चिंतामणि में भी ये विषय चल रहा है। तो ये तो इसका सिद्धांत बोध महाप्रभु निकाल रहे हैं, सुखदेव ये नहीं कह रहे हैं, पर उनकी प्रार्थना से हम विषय को समझें तो हमारे पाठ में ये कर्तव्य बोध हमें समझ में आना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य लगता है। ये प्रार्थना स्तुति तो ठीक है, जहां कुछ मांगे बिना किसी के बखान हम करते हों तो हम उसको केवल स्तुति कहें, और जहां थोड़ी मस्का पालिश करके और करते हों तो उसका मतलब कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो बिना बात ऐसी क्या प्रेम उमड़ पड़ा है जो इतने सब विशेषण लगा रहे हो। तो ब्रजवासी आते हैं, अन्नदाता, कृपानाथ, वो ब्राह्मण प्रतिपाल, राजन के राजा। अब ऐसा कुछ है नहीं, पर क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब भले ही बोरी न दो तो मुट्ठी भर तो कुछ तो दो। तात्पर्य ये है वो स्तुति का। यहाँ पे जो विरोध का अर्थ विरोध का मतलब लय भी होता है, सब सृष्टि वापस समा जाए इसलिए प्रलय। इसीलिए ये दशविध लीला में श्रीधर और कई ऐसे व्याख्याकार हैं जो इसके क्रम में जो नाम है उसमें इसका अर्थ ऐसा लेते हैं, निरोध का मतलब। ये नाम और रूप की मैं पूछूं जी? हाँ बोलो। ये पंक्ति आ रही, नाम और रूप के वजह से सृष्टि दो रूप वाली है, इसलिए नाम सृष्टि के लिए सबकी सृष्टि करके फिर अंतर्यामी ले लीजिए सब में प्रवेश करके, तो ये अंतर्यामी रूप लेंगे सब में प्रवेश करके। जो सब में प्रवेश करके किसकी भी गति समझ में नहीं आ सकती, तो ये अंतर्यामी रूप लेना जैसे यहाँ पे
ये मुझे भी प्रश्न है, लेकिन अंतर्यामी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो नाम सृष्टि की बात हो रही। तो ये प्रकार कैसे हो रहा है वो मुझे जानना था, क्योंकि आगे का जो प्रकार है उसमें बाहर से अंदर प्रवेश नहीं है। जो जो रूप सृष्टि है उसमें बाहर रहकर अंदर प्रवेश नहीं करता, किंतु अंदर ही आविर्भूत होता है। तो इसमें भी थोड़ा डाउट था जैसे, क्योंकि वो तो सत्य से बना हुआ जो भी रूप है, तो वो तो सत अंश से बना हुआ है, तो फिर अंदर से ही आविर्भूत कैसे प्रभु होते हैं, अंतर्यामी कैसे प्रवृत्त होता है, वो भी एक थोड़ा डाउट था। और यहाँ पे भी ये तो नाम सृष्टि है, तो इसमें पीछे से सब सृष्टि करके फिर सब में प्रवेश करके ऐसा लिखा हुआ है, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तेजस जी, आपके प्रश्न के विषय में तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ब्रह्म तो सच्चिदानंदात्मक है, तो सच्चित और आनंद गुण धर्म तो प्रभु में, ब्रह्म में सतत विद्यमान है। अब जब आप सृष्टि प्रकट कर रहे हैं तो उसमें जो सत्वरूप जो सृष्टि है उसमें, क्योंकि ये सत चित्त और आनंद प्रभु के पास है ही, प्रभु तीनों रूप से विद्यमान है ही, तो उसमें बाहर से कहीं भीतर प्रवेश तो होगा नहीं। तो क्योंकि तीनों सतचित्त और आनंद प्रभु में ही विद्यमान है, तो वो अंदर से ही आविर्भूत हो रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। और जो नाम सृष्टि है वहां पर जो सृष्टि करके फिर सब में प्रवेश करके, तो वो जो मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो प्रवेश बाहर से हो रहा है या फिर किस प्रकार से हो रहा है। वो जो पहले कही गई बात है उसी को कह रहे हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये तो मूल में ही कहा ना, देही नाम अंतर्भावयति, तो देही नाम अंतर्भवाय, भगवान ऐसा करते हैं। तो मूल में क्या कहा कि प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं एवं जिसका मार्ग किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो ये एक तरह की भगवान लुका छिपी खेल रहे हैं कि प्रविष्ट भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, हम उनको खोज भी नहीं पाते हैं हमारे भीतर होते हुए भी। तो उसके लिए फिर गुरु और शास्त्र ही शरण रह जाती है, जो हमारे भीतर है उसको जानना हो या पाना हो या खोजना हो। मतलब यहाँ पे प्रवेश को आविर्भूत समझ सकते हैं। बाद में जो जैसे यहाँ पे जो सृष्टि करके फिर सब में प्रवेश करके, तो यहाँ पर जो प्रवेश शब्द है उससे भी आविर्भूत नहीं, आविर्भूत नहीं, अंतर्यामितया प्रविशति। वो प्रवेश का प्रकार कैसा है उसको यहाँ बता रहे हैं कि बाहर से भीतर नहीं पधारते हैं, पर जो भीतर स्थित हैं अंतरेव आविर्भवति, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं ही, तो आविर्भावात्मक प्रवेश है, ऐसा समझना। जैसे इन बीच के साधनों में जो प्रकाश होता है वो कोई बाहर से तो अंदर नहीं घुसता है ना, जो भीतर है वो लेटेंट है, बस वो अब प्रकट हो जाता है। तो वो आविर्भावात्मक प्रवेश है, ये मतलब है इसका। पुराने समय में हम लालटेन और ये सब जलाते थे, तो बाहर से हम तीली लगा के और फिर उसको जलाते थे, तो वो एक तरह से बाहर से प्रवेश है। ऐसा नहीं होता है, बल्ब की तरह भीतर से प्रकाशित हो जाता है ऐसे। और नाम सृष्टि के लिए सबकी सृष्टि, यानी नाम सृष्टि जो बनी, दो प्रकार की सृष्टि बताई, रूप सृष्टि और नाम सृष्टि। जो नाम सृष्टि के लिए जो सब यानी तत्त नामों के लिए जो सृष्टि बनानी है, उस सृष्टि की बात हो रही है। नाम सृष्टि के लिए सबकी सृष्टि बनाकर फिर प्रवेश करे, ऐसा। क्योंकि नाम सृष्टि नित्य है, रूप सृष्टि का आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है, तो जो नित्य है उसके लिए रूप सृष्टि करनी है ना। जी स्पष्ट जी। तो यानी ये जो बात है वो जो आगे की बात वो बता रहे हैं, वो आगे जो अंतर्यामी का जो बताया उसी की बात यहाँ पे फिर से आ रही है कि भी नाम सृष्टि करके सबकी सृष्टि करके फिर वो प्रवेश करते हैं, ऐसे
ऐसे ही समझना ना जैसे। हाँ, वो समझना है, वो आगे आ ही रहा है वो विषय तो कि जी जी पूरी उसकी प्रेसी कि जी। क्या यहाँ कहा गया इतना। और दीदी यहाँ पे ये जो बहुश्रेयम प्रजा ये में प्रकृष्ट रूप से बहुत हो जाओ, हाँ, ये प्रकृष्ट का मीनिंग मुझे नहीं मालूम पड़ा। प्रकर्ष यानी उसमें बढ़ोतरी। अच्छा, हम्म। बढ़ोतरी उसका यानी लिटरल ऐसा तात्पर्य निकाला जाता है कि उच्च नीच भावे न जाए यम, ऐसा उसका मतलब है, कुछ तारतम्य वाला में प्रकट हो जाऊं। जी जी जी। जैसे दुष्यंत जी जो पूछ रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था। क्या पूछा था? वो चले गए। जैसे मेरा भी यही प्रश्न था कि अब मैं प्रवेश से जैसे अंतर्यामी रूप लेंगे जैसे। वही तो कहा, आगे उसको बता ही रहे हैं, देखो ना, बढ़ लो, एक ही पंक्ति है। जैसे ये पंक्ति जो आगे आ रही है ये मूल में सुबोधनी जी का ये भाग है। आभास अर्थ जो अंतिम जैसे भी लेना हो कोई बात नहीं। तो आगे इस तरह सृष्टि स्थिति प्रलय और भोग तथा मोक्ष के लिए मूल रूप, समष्टि रूप, व्यष्टि रूप, अंतर्यामी रूप और फल रूप, इन 5 रूपों का वर्णन किया। इस श्लोक में इतना हुआ। यहाँ पे 12वें श्लोक की सुबोधनी जी पूरी हो गई। यही तो मूल रूप जो है वो तो जो परस्मयी पद आया कि भगवान असंग, उदासीन और एक ही हैं, वो प्रभु का मूल रूप है जी। और जो अशरीर विष्णु ने आदि में पुरुष शरीर स्वीकार किया वो प्रभु का समष्टि रूप हुआ। ये और व्यष्टि रूप तो वो हम सब में जो घुसा हुआ, और अंतर्यामी रूप का वर्णन आया है। और उसके बाद में जो फल रूप है तो जिनका ज्ञान गुरु और वेद से हो सकता है, ऐसे जो फल रूप भगवान, जो मूल रूप है वही फिर फल रूप भी है। तो ऐसे 5 रूपों का यहाँ पे वर्णन हुआ। जैसे अगले श्लोक की आभासा में ये उदासीन रूप समझ में नहीं आ रहा है, उदासीन क्यों कह रहे हैं? उदासीन से न्यूट्रल लग रहा है कि प्रभु सृष्टि कर रहे हैं पर ऐसा नहीं कि उसमें संलग्न या फिर आसक्त हो रहे हैं। ऐसे पूर्णानंद हम कहते हैं पूर्णानंद हम कहते हैं तो वहां पर प्रभु का आनंद जो गुण है वो चैलेंज नहीं हो रहा है, पर जैसे प्रभु जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल प्रभु को नहीं लगता है, या फिर जैसे सामान्य मनुष्य को कर्म करके जो भी उसका फल प्राप्त होता है, ऐसे प्रभु के ऊपर वैसा कोई आरोप नहीं लगता है। तो ऐसे ही जो प्रभु की उदासीनता है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें प्रभु का आनंद गुण धर्म किसी प्रकार से प्रभावित हो रहा हो। तो मुझे तो ये ये सृष्टि सापेक्ष गुण की चर्चा है ऐसा लगता है, क्योंकि पर रूप के लिए ये कहा है ना, परस्मयी का मतलब असंगोदासीन। तो जो पर है, जो अंतर्यामी है, वो असंगोदासीन नहीं हो सकता है, हमारे साथ है। इसी तरह जो समष्टि पुरुष है वो भी असंगोदासीन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पचेड़ में पड़ा हुआ है वो भी। तो जो उससे ऊपर है वो असंगोदासीन रह सकता है। समझ वो समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे वो ऐसे हो सकता है। यानी सृष्टि के संदर्भ में हम जिस तरह से सृष्टि के अंदर लिप्त हैं, ऐसी लिप्तता उसकी नहीं है। जो आज हमने देखा ना, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म मदे स्पृहा इति माम योगी जानाति कर्म विर्न स बध्यते। तो भगवान वो असंगोदासीनता ही तो बता रहे हैं ऐसे। अपने उदासीन लिप्त नहीं है, मतलब हम तो उदासीनता का मतलब ही ये होता है ना,
जैसे किसी का झगड़ा चल रहा है तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हम यार एक बार देख लें, कोई अपना वाला तो कोई नहीं है ना, नहीं है तो लड़ने दो, तो असंग उदासीन हो गए ना ऐसा। आगे लेता हूँ 13वें श्लोक का आभासार। अब अवतार के प्रयोजन के विषय में जो संदेह है उसका निवारण करते हुए नमन करते हैं। तो अभी तक तो प्रभु के जो सृष्टि करने संबंधी जो राजा परीक्षित का प्रश्न था उसका अपने प्रभु को नमस्कार करके यहाँ पे उत्तर दिया है। तो परीक्षित राजा का जो प्रभु के अवतार के प्रयोजन, प्रभु का जो अवतार है उसके प्रयोजन के विषय में जो भी संदेह है उसका निवारण करते हुए आप 13वें श्लोक में से प्रभु को नमन कर रहे हैं। मूल कारिका भूयो नमः सद्व्रजिनच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्य दायुषे। श्लोकार्थ जो भगवान सतपुरुषों के दुखों को दूर करने के लिए और सतपुरुषों को मोक्ष देने के लिए प्रकट होते हैं, जो अखिल सत्व मूर्ति हैं और जो संन्यास आश्रम में स्थित पुरुषों के लिए क्रम मुक्ति, साक्षात मुक्ति आदि के अवान्तर भेदों से सामीप्य आदि मुक्ति को देने वाले हैं, उन भगवान को मैं फिर नमस्कार करता हूँ। सुबोधनी जी व्याख्यार्थ पृष्ठ 116 है। भगवान अंतर्यामी है, अतः पाप आदि का नाश करते ही है, बाहर रहकर भी पाप नाश करते हैं, इसके लिए भूयः पद दिया है, अथवा भूयः यह नमस्कार का विशेषण है। तो मूल कारिका में जो भूयो नमः पद आए वहां पे जो भूय है उसका आप श्री विवेचन बता रहे हैं कि जो भगवान है वो अंतर्यामी है और पाप आदि का नाश करते हैं, और प्रभु जब बाहर प्रकट रहते हैं तो बाहर रहकर भी पाप नाश करते हैं। ये भूय पद से आप श्री समझा रहे हैं, और भूय पद को नमस्कार के अर्थ में भी ले सकते हैं। आगे भगवान अत्यंत उपकारी हैं, इसलिए उन्हें बार बार नमन है। भगवान के अवतार का प्रयोजन सज्जनों के दुखों को दूर करना ही, यद्यपि प्रकारांतर से भी दुख दूर करना हो सकता है, तथापि सर्वात्म रूप से वह दुख दूर होता है। तो यहाँ पे प्रभु का जो अवतार है वो प्रभु अवतार क्यों ले रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, तो आप श्री बता रहे हैं कि सज्जनों के दुख को दूर करना प्रभु के अवतार लेने का प्रयोजन है। और ये जो प्रभु का अवतार लेना है ये प्रकारांतर से भी दुख दूर करना प्रयोजन हो सकता है, फिर भी सर्वात्म रूप से वह दुख दूर होता है। तो दुख तथापि सर्वात्म रूप से वह दुख दूर होता है, नहीं होता है। यद्यपि प्रकारांतरेणापि दुख दूरीकरणं भवति, तथापि न सर्वात्मना तन्निवृत्तिर्भवति। नहीं ऐसा होना चाहिए। जी जी सुधार करिए। तो सर्वात्म रूप से वह दुख दूर नहीं होता है। तो वह दुखों की परंपरा भगवान के विनिर्गमन से लेकर पुनः प्रवेश पर्यंत उद्भूत और अनुद्भूत रूप से रहती है। तो जो प्रभु के भक्त को जो दुख है वो आप दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, और वो जो दुखों की परंपरा है वो किस प्रकार से विद्यमान रहती है उसके विषय में आप श्री यहाँ पे समझा रहे हैं कि प्रभु का जो विनिर्गमन है वहां से लेकर प्रभु का जो पुनः प्रवेश है, तो ये प्रभु जब प्रभु का जो अवतार लेना है वहां पे प्रभु वापिस अपने स्वधाम विनिर्गमन करते हैं। वहां से लेकर के जब तक प्रभु पुनः पधारते नहीं तब तक उद्भूत और अनुद्भूत रूप से रहती है। ये उद्भूत और अनुद्भूत ये जो दो प्रकार हैं, तो ये विनिर्गमन और पुनः प्रवेश से जोड़ने हैं या फिर ये प्रभु के भक्त के सन्मुख न होने के दौरान जो दो रूप हैं वो अलग अलग आ रही है? ये थोड़ा अस्पष्ट था। आगे का विषय देखो, पीछे हो जाएगा। जी आगे
उस दुख परंपरा को दूर करने में भगवत संबंध ही समर्थ है। तो इसलिए मध्य में प्रादुर्भूत भगवान उस दुख परंपरा को काट देते हैं। तो ऐसे जो प्रभु के भक्त हैं वो उनके दुख को दूर करने में प्रभु का संबंध होना ही कारण रूप है। उस प्रभु ये विनिर्गमन और प्रवेश, ये जीवात्मा का ब्रह्म से विनिर्गमन, जिसको अपने यहाँ सहस्र परिवत्सर से कहा गया है वो, और पुनः प्रवेश यानी सायुज्य, तो ये उसकी बात है। तो सा दुख संतति ही भगवत विनिर्गमनम आरभ्य, भगवान से जीवात्मा जो निर्गत होती है वहां से लेकर उसका पुनः प्रवेश जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो दुख की संतति प्रवेश पर्यंतम उद्भूत अनुद्भूत रूपेण तिष्ठति, प्रकट होती रहती है। जैसे वो संसार में जीवात्मा अगर रच बस जाती है तो वो दुख संतति वियोग की है वो शांत हो जाती है। हम अन्य मनस्क हो गए, भगवान से विमुख हो गए, तो फिर कभी याद आ जाती है तो वो दुख संतति प्रकट हो जाती है। तो उस प्रकार से तब तक वो चलता रहता है। जी जी, मतलब वह दुखों की परंपरा जीव के भगवान के विनिर्गमन से लेकर जी। ये जो प्रकारांतर से कहा और सर्वात्मा रूप से, तो यही प्रक्रिया है ना, यानी प्रकारांतर से दुख दूर होता है जीव का। जैसे आपने बताया कि वियोग अगर याद आ गया तो फिर वो, क्योंकि प्रक्रिया कंटिन्यूस चली है, माने सर्वात्मा रूप से यदि दूर हो जाएगा दुख उसका, तो फिर वो जब तक उनसे जैसे प्रवेश नहीं होगा, इसके लिए वो सर्वात्मा रूप से दूर नहीं करते, दूर प्रकारांतर से खाली दूर करते हैं, तो संयोग भी बना रहता है। ऐसे समझ नहीं, ये अवतार भगवान क्यों धारण करते हैं उसकी विवेचना है। अब भगवतो अवतारस्य सताम दुखीकरणमेव प्रयोजनम, और कोई प्रयोजन नहीं है, पर जो सत्पुरुष हैं उनका दुख दूर हो उसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो वहां यदि ये कहा जाए कि यद्यपि प्रकारांतरेणापि दुख दूरीकरणम भवति, और कोई भी प्रकार हो सकते हैं दुख को दूर करने के, तथापि न सर्वात्मना तन्निवृत्तम भवति, अवतार से जिस प्रकार के दुख की निवृत्ति होती है उस प्रकार की सर्वात्मना निवृत्ति और किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकती है, ये कहना चाहता। आगे सताम असंभवाय का अर्थ यह है कि सज्जनों में उन दुखों की पुनः उत्पत्ति ही न हो, इसके लिए मूल कारिका में जो सताम असंभवाय आधार है उसका अर्थ श्री समझा रहे हैं कि जो सज्जन प्रभु के भक्त हैं उनमें दुखों की पुनः उत्पत्ति न हो, इसलिए प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। आगे परब्रह्म के देह धारण का अथवा आविर्भाव का और कोई कारण नहीं है, केवल भक्तों के दुखों को दूर करना आपके अवतार लिखने का प्रयोजन है। संत तो भगवत धर्म के संबंध से सत्व को प्राप्त हो जाते हैं, चिदानंद को नहीं, और फिर जब उनका जन्म होता है तो फिर उनमें सत्व का संदेह भी नहीं रहता है। साधन तो सत्व में ही उपक्षीण हो जाते हैं, अतः उनके आविर्भाव के अभाव के लिए ही भगवान स्वयं आविर्भूत हुए हैं। संदेह नहीं रह जाता है सर जी, सत्व का संदेह भी नहीं रहता है सर। संतो ही भगवत धर्म संबंधात सत्वम प्राप्ता न तो चिदानंदत्वम पुनः संभवे सत्व संदेहोपि। नहीं हटा दो, संदेह होता है, ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या है?
संत तो भगवत धर्म के संबंध से सत्य को प्राप्त हो जाते हैं, चिदानंद को नहीं। और फिर जब उनका जन्म होता है पीछे, तो फिर ऐसा ही है ना जी। तो फिर उनमें सत्व का संदेह भी नहीं रहता है। नहीं रहता है, थोड़ी संदेह हो जाता है। पुनः संभवे सत्व संदेह हो भी, यानी भगवत धर्म का संबंध हुआ तो सत्व को प्राप्त हो गए, पर अभी भगवान की वैसी कृपा नहीं हुई है, तो उनके भीतर ब्रह्म का ज्ञान और आनंद का आविर्भाव अभी नहीं हुआ है। चलो ऐसा हो गया थोड़ी देर के लिए किसी के साथ, पर यदि इसके बाद पुनः संभवे, उसका फिर कहीं जन्म हो गया भगवद इच्छा से, तब तो जो पहले जन्म में जो सत्व की प्राप्ति हुई है उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि साधनानि तो सत्व एवं उपक्षीणानि, जो कुछ भी साधन किए हैं वो तो सत्व के आविर्भाव में ही उपक्षीण हो जाते हैं, यानी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ये फिर जेरे नहीं निकालते फिर इसमें, तो फिर उनमें तत्व का संदेह रहता है। हाँ निकाल दो। हाँ जी। मुझे पर ये विषय थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे लिखा कि संत तो भगवत धर्म के संबंध से सत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो संत हैं उनको देह तो प्राप्त है ही, तो देह सत्व और सद और चिदंश तो उनमें विद्यमान है ही उस देह में। तो जो प्रभु का अवतार हुआ और प्रभु के भगवत धर्म है, उनके संबंध से वो सत्व को प्राप्त हो रहे हैं, चिदानंद को नहीं। तो वो कैसे इसको समझे, क्योंकि उनके पास जो देह है उसमें प्रभु का सदंश और चिदंश तो विद्यमान है, तो ये सत्व को प्राप्त हो रहे हैं और चिदानंद को नहीं। तो ये किस प्रयोजन से आप ये बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। नहीं, अभी तो विषय चलेगा। देखो मूल में कि जो भगवान सत्पुरुषों के दुखों को दूर करने के लिए और मोक्ष देने के लिए प्रकट होता है, जो अखिल सत्व मूर्ति है, और जो संन्यास स्थित पुरुषों के लिए क्रम मुक्ति, साक्षात मुक्ति आदि के अवान्तर भेदों से मुक्ति देने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान ऐसे हैं। तो अब यहाँ जो भूयो नमः, इसका तो विवरण हो गया। अब सताम असंभवाय, उसके लिए ये व्याख्या चल रही है ना। तो सताम असंभवाय, असंभव सत्पुरुषों का असंभव का मतलब है उत्पत्ति भावाय, फिर से वो पैदा न हो उसके लिए। तो परब्रह्म जो है वो देह ग्रहण करके आविर्भाव होते हैं, उसमें अन्य कोई निमित्त नहीं है। निमित्त क्या है? तो इनका फिर से उत्पत्ति न हो, ये ही मुख्य तो है, यानी उनको मोक्ष दान करना है। अब जो सत्पुरुष हैं वो भगवत संबंधात सत्वम प्राप्त, उन्होंने सत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान सत्व मूर्ति हैं। न तो चिदानंदत्वम, ये वो हैं कि जिनको अभी ब्रह्म का चैतन्य या ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञान है वो जिसको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, सत्व मात्र प्राप्त हुआ है। पुनः संभवे सत्व संदेहो भी, अब उनका यदि पुनर्भव हुआ तो जो पहले प्राप्त हुआ सत्व है वो भी संदिग्ध बन जाएगा, ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि साधनानि तो सत्व एवं उपक्षीणानि,
अतो भगवान स्वयं आविर्भूतः तेषाम आविर्भवा भावाय। तो भगवान ऐसी दुर्घटना उनके साथ न हो जाए इसके लिए स्वयं प्रकट होकर ही ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि साधन से उनके भीतर वो प्रकट हो जाए, क्योंकि उसमें से फिर से आरूढ़ पातित्य संभव है। तो उसको पूरा करोगे ना तो विषय स्फुट होगा। जी जी। आगे प्रश्न 117 की पहली पंक्ति है। तो अतः उनके आविर्भाव के अभाव के लिए ही भगवान स्वयं आविर्भूत हुए, इसलिए उनके दुख दूर करने का काम तो अल्प है। उनका भाव भी स्वयं भगवान अंगीकार करते हैं, और जितने भी सत्व गुण के भेद हैं वे हैं मूर्ति में जिनके, अर्थात जिनमें सत्व गुण सर्वांश से विद्यमान है। इसलिए साधनों की यदि आवश्यकता होती है तो सब साधनों को भी भगवान स्वयं ही करते हैं अथवा देवों को प्रकट करते हैं। इसलिए सत्व गुण का आविर्भाव भगवान में है, ऐसी लोक प्रसिद्धि है। अथवा अखिल सत्व मूर्तये का अर्थ है सभी जीवगण हैं मूर्ति में जिनके। इससे अनेक जन्म होने पर भी उनके प्रतिनिधि रूप भगवान ने ही सब प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया, अर्थात जिनका उद्धार करना है उन सज्जनों के प्रारब्ध वश से अनंत जन्म की संभावना होने से उनकी मुक्ति में विलंब हो जाएगा। इसलिए तस्य पुत्रा दायादम उपयांति सुहृदय पुण्य कृत्याम दिवशंतः पाप कृत्याम। इस श्रुतियुक्त न्याय से जिनका उद्धार करना है उनके प्रतिनिधि रूप से भगवान ही सब प्रकार के उत्पादनों से उत्पादित जीवों का अवतार लेकर उनका सम्मान या वध करके स्वप्रतिनिधि रूप से उनका जब भोग समाप्त हो जाता है तब उन उद्धार किए जाने वाले जीवों का प्रारब्ध आदि सारा ही भार उतर जाने से फिर उनकी उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात मुक्ति हो जाती है। तो प्रभु जो जीव हैं उनका पुनः आविर्भाव न हो तो उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ पे आ रहा है। तो जीव का जो दुख दूर करना है वो काम तो आप श्री अल्प बता रहे हैं, और जो प्रभु के लिए जो अखिल सत्व मूर्ति पद आया तो उसका विवरण यहाँ पे आ रहा है कि जो इस अखिल सत्व मूर्ति पद के अर्थ क्या है। तो वो आप श्री ने बताए हैं कि जितने भी सत्व गुण के भेद हैं वे हैं मूर्ति में जिनके, अर्थात जिनमें सत्व गुण सर्वांश से विद्यमान है, ये एक अर्थ है। और इन जो प्रभु के भक्त हैं उनका उद्धार करना है तो उसके लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होती है उन साधनों को भी स्वयं भगवान ही करने वाले हैं, या फिर प्रभु देवों को प्रकट करके उन साधनों को करते हैं। तो ऐसी लोक में प्रसिद्धि है कि सत्व गुण का आविर्भाव भगवान में। उस जो अन्य अर्थ है अखिल सत्व मूर्ति का वो आप श्री बता रहे हैं कि सभी जीवगण हैं मूर्ति में जिनके, प्रभु के भीतर ही सभी जीवगण विद्यमान है, ऐसे अखिल सत्व मूर्ति प्रभु हैं। तो यहाँ पे ये एक बात है। उसके बाद में जो अनेक जन्म जीव के हों तो उसमें भी जो भगवान है वो प्रतिनिधि रूप से सब प्रकार के जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जिनका उद्धार करना है उनके प्रारब्धों के कारण उनके जन्म बार बार होते रहेंगे, और प्रभु को यहाँ पे शुरुआत में बात आई कि उनका जन्म बार बार न हो इसलिए आप आविर्भूत हो रहे हैं। तो यदि जीव के प्रारब्ध चलते रहेंगे तो उनका जन्म भी बार बार होता रहेगा, तो ये संभावना न हो इसलिए यहाँ पर ये जो श्रुति का न्याय है कि तस्य पुत्रा दायादम, तो ये जो श्रुति का न्याय है तो इससे प्रभु को जिन भक्तों का उद्धार करना है तो वो किस प्रकार से हो रहा है ताकि उनके प्रारब्ध के कारण वो बार बार जन्म न ले पाए, तो उसकी व्याख्या यहाँ पर आ रही है। तो ये जो विषय है कि उनके प्रतिनिधि रूप से भगवान ही
सब प्रकार के उत्पादनों से उत्पादित जीवों का अवतार लेकर उनका सम्मान या वध करके स्वप्रतिनिधि रूप से उनका जब भोग समाप्त हो जाता है, तो ये जो विषय है, ये जो श्रुति न्याय है, इनसे प्रभु किस प्रकार से जीव को बार बार जन्म न लेना पड़े, तो आप क्या कर रहे हैं उसका विवरण यहाँ पे है। जैसे ये बात तात्पर्य यहाँ ये है कि भगवान ने ठान ली है कि इसकी हमें मुक्ति करनी है या अंतिम फल इसको दे देना है, और प्रारब्ध इसके इतने अभी पड़े हुए हैं भोगने के, तो वो जो टेक्निकली जो एक समस्या है इसकी मुक्ति में, उसको कैसे सॉल्व की जाए। तो प्रारब्ध में सभी तरह के कर्म होते हैं, पाप पुण्य सभी प्रकार के। तो भगवान ऐसा करते हैं कि जैसे किसी ने पाप कर्म किए हैं, उसको पाप का फल मिलना है, तो जिसका उद्धार करना है उसके घर में उसको पैदा कर देते हैं, और जिसका उद्धार करना है उसके जो पाप बचते हैं वो जिसका पाप भोगने है उसको दे देते हैं कि तू भोग इसका पाप। जिसको पुण्य भोगने हैं उसको इस भक्त के घर में पैदा करके उसके सत्कर्म इसको डाइवर्ट करके कहते हैं कि इसके सब पुण्य तू भोग ले, तो उसका बैलेंस नील हो जाए जिससे कि और पीछे उसकी मुक्ति हो जाए, वो यहाँ कह रहे हैं। कि जब मुक्त हो जाता है जी, तो मुक्त हो गए उसके बाद फिर से प्रारब्ध की वजह से उसका जन्म नहीं है, और जब भगवान फिर से जब सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या वो जीव फिर वापस इस सृष्टि में आता है? ऐसा है ना कि सृष्टि कई प्रकार की है। हम ये देखते हैं कि जो जीव मुक्त होकर भगवत लीला में या भगवत स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, पर पहले से ही जो भगवत लीला में हैं, उनको भी लीला भगवान भूतल पर प्रकट करते हैं कि नहीं करते हैं। हम और का उदाहरण न लें, हम आचार्य चरणों का इनका ही उदाहरण ले लें। तो जहां तक भगवान की इच्छा सामर्थ्य का प्रश्न है तो कुछ भी संभव है। अब भगवान ने ये सोचा कि किसी की मुक्ति, वो मुक्ति का मतलब इस कल्प के रेफरेंस में मुक्ति, तो उस कल्प में उसका जन्म नहीं होगा, कल्पांतर में हो भी सकता है, क्योंकि भगवान कहेंगे, पूछेंगे कि मैं तो मुक्त हो गया था, तो भगवान कहेंगे वो तो इस कल्प की बात थी, दूसरे कल्प की गारंटी मैंने थोड़ी ली थी। तो ऐसा संभव है, वो कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मली मुक्ति पर विश्वास रहे सबका, इसके लिए जो मुक्त हो जाता है उसका और साधारण जीवों की तरह उसका जन्म फिर से नहीं होता है। विशेष प्रयोजन से मार्ग स्थापन के लिए या ऐसे किसी के, जैसे पुष्टिप्राव मर्यादा भेद में बताया है, कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ऐसे किसी कारणवश अभिनेता की तरह भगवान किसी को भेज दें तो वो संभव है। ये एक पंक्ति समझ में छूट नहीं हो पा रही कि अर्थात जिनमें सत्वगुण सर्वांश से विद्यमान है, इसलिए साधनों की यदि आवश्यकता होती है तो सब साधनों को भी स्वयं भगवान ही करते हैं। तो पुष्टि के हिसाब से तो वे बात समझ में आई कि साधन भी भगवान भी हमारे बनते हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि अथवा देवों को प्रकट करते हैं, इसलिए सत्वगुण का आविर्भाव भगवान में है, ऐसी लोक प्रसिद्धि है। ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, मतलब यहाँ पे ये जो बात आई कि सब साधनों को भी स्वयं भगवान ही करते हैं, तो वो साधन प्रभु स्वयं कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर अथवा पद यहाँ पे है कि अथवा देवों को प्रकट करते हैं। तो प्रभु जीव के लिए परिश्रम कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो वो प्रभु स्वयं करते हैं अथवा देवों को प्रकट करके करवा रहे हैं। तो ये जैसा समझ में आ रहा है। लोक प्रसिद्धि की बात है जैसे, वो तो मुझे भी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पोल की पंक्तियों से उसका संदर्भ कैसे है। ये देवों के द्वारा प्रकट करते हैं, तब तो
बनती बैठे ही थोड़ी। जैसे अब कदम देवहूति का हम उदाहरण लें तो भगवान ही उनके यहाँ अवतरित हो गए, चलो मुक्ति देनी है, और किसी प्रकार से स्त्री की मुक्ति संभव नहीं है तो मैं ही आ जाता हूँ, तो भगवान पधारे और उनको सांख्य योग का उपदेश दिया और मुक्ति होगी। ऐसे कभी ऐसा न करके कोई दूसरे प्रकार से कर देते हैं, देवों को अवतरित करके। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात है कि और जिनके भी सत्व गुण के भेद है, यानी दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि उनका भाव भी स्वयं भगवान अंगीकार करते हैं, और जितने भी सत्व गुण के भेद है वे मूर्ति में जिनके अर्थात जिनमें सत्व गुण सर्वांश से विद्यमान है। तो यहाँ पे जो ये सत्व गुण यानी सत्व को ही लेना या और किसी को लेना है? यहाँ पे जो बात हो रही है वो तो होता है वो विशुद्ध सत्व, विशुद्ध रजस और विशुद्ध तमस। तो एक तो प्रकृति के सत्व रजस तमस गुण होते हैं और एक अप्राकृत सत्व रजस तमस गुण होते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वो अप्राकृत सत्व गुण की बात हो रही है, उस अर्थ में ही भगवान को सत्व मूर्ति कहा जाता है। अच्छा जी 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 जी। और फिर उसमें फिर उनका जाना रहता है, उसमें वो मिल जाते हैं। आगे भी जो बात थी कि भगवत धर्म के संबंध से सत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी सत्व यानी वो ही समझना, शुद्ध सत्व है वो। हाँ, शुद्ध। दोनों प्रणाम थे। ये जो सत्व की बात हुई ना, अभी तो प्रश्न ये था सत्व गुण के भेद, तो अगर विशुद्ध सत्व में आगे भी ऐसे सोच रहा था, बट विशुद्ध सत्व के भेद तो फिर नहीं होंगे ना, भेद तो जो प्राकृत है उसके ही होते हैं ना। क्या ये जितने भी सत्व गुण के भेद हैं तो वो भेद क्या, किस प्रकार के भेद की बात है फिर वो? अगर ये विशुद्ध सत्व मूर्ति है भगवान, पर ये जीव तो प्राकृत है, तो ये अखिल पद से फिर क्या समझना, वो समझ में थोड़ा। अखिल सत्व मूर्ति, उसमें अखिल माने शुद्ध। यहाँ पे जो जितने भी सत्व गुण के भेद हैं, तो अखिल पद से तो लग रहा है कि सत्व गुण के कोई भी जो भी भेद हैं वो प्रभु में सब प्रकार से विद्यमान है, तो अखिल पद उसका जो तक हो। अब आपने जो पूर्व में बात कही कि जो शुद्ध सत्व युक्त प्रभु है, उनमें जो ये शुद्ध सत्व है उसका कोई फिर भेद कैसे हो सकता है? तो जैसे वो मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो रजोगुण मिश्रित सत्व, तमोगुण मिश्रित सत्व और सत्वगुण मिश्रित सत्व की यहाँ पे बात हो रही है या फिर किसी और भेद की बात हो रही है? ऐसा नहीं, देखो अखिल सत्व मूर्त, ये मूल में प्रयुक्त शब्द है। उसका तात्पर्य यहाँ प्रथम क्या समझाया कि पुनः संभवे सत्व संदेह साधना नहीं तो सत्व उपेक्षा तो भगवान स्वयं आविर्भूतः तेषाम आविर्भावा भावाय। और प्रकार से करने पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए भगवान ऐसा न करके इनका फिर से आविर्भाव न हो, तदर्थ भगवान ही स्वयं आविर्भूत होते हैं। अतो दुःखच्छेदनम अल्पम तदीयो भावोपि स्वयं अंगीक्रियते इति। इसलिए
अब भगवान को ऐसे सृष्टिस्थ जीवों का उद्धार करने के लिए भूतल पर आना पड़ता है, अब आते हैं, तो भगवान तदीयो भावों की स्वयं अंगीक्रियते, यानी भक्त जिस कक्षा पर है उस कक्षा को भगवान भी स्वीकार करते हैं। ये भगवान की परमोदारता है। और क्या कि अखिलानि सत्वानि, अब ये अखिल सत्व शब्द की यहाँ विभाजन करते हैं, समास विग्रह करते हैं कि अखिलानि सत्वानि मूर्तौ यस्य, यानी जितने भी सत्व मूर्ति हैं वो जिसके भगवान की ही मूर्तियां हैं। तो अखिलानि सत्वानि यानी जितने भी अवतार हैं, अवतार सत्व मूर्ति होते हैं। तो अखिल सत्व मूर्ति, उसका अर्थ क्या कि जितनी भी सत्व मूर्तियां हैं वो जिसकी मूर्ति हैं, ये उसका व्युत्पत्ति। तो उसका ये किया कि सत्व गुण भेदाः मूर्तौ यस्य सत्व गुणः सर्वांशेन। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब तत्वरूप मूर्ति ही तो है भगवान की, वो सब उन्हीं की मूर्ति हैं। उसके लिए ये अखिल सत्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तेन साधनापेक्षा स्वयमेव सर्व साधनानि करोति, तो कभी भगवान को आवश्यकता पड़ जाती है ऐसे जीव के उद्धार की, तो वो साधन की भगवान ही स्वयं कर लेते हैं। देवान वा आविर्भावयति, जरूर पड़ जाए तो उसके उद्धार के लिए देवताओं को भी आविर्भूत होने के लिए कह देते हैं। तो जैसे कृष्णावतार, रामावतार इत्यादि में देवताओं को कह दिया ना कि तुम बंदर बन जाओ, तुम गोपी बन जाओ, गोप बन जाओ, भालू बन जाओ, ऐसे तो उन देवों को भी प्रकट कर देते हैं। एतदर्थमेव सत्वगुणाविर्भावः इति लोक प्रसिद्धि। तो ये जो सत्वगुण के आविर्भाव है वो इसीलिए भगवान करते हैं, ये तो लोक में प्रसिद्ध है ही। दूसरा अखिल सत्व मूर्ति का अर्थ ये बताया कि अखिलानि सत्वानि यानी जीव गणाः मूर्तौ यस्य, जितने भी जीव गण हैं वो जिसकी मूर्ति हैं। ये अखिल सत्व मूर्ति का दूसरा अर्थ किया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अनेन अनंत जन्म संभवे भी तत्प्रतिनिधितया सर्वविध जीवान उत्पादितवान। किसी जीव के अनंत जन्म की संभावना हो तो भगवान अगर ये चाहते हैं कि अब इसके अनंत जन्म नहीं होने देने हैं, मुक्त कर देना है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में अनेक प्रकार के जीवों को वो पैदा करवा देते हैं। और अतस्तेषां भगवद अवतारेणैव सप्रतिनिधितया सर्वावतारात् नैवं विदो अन्यो भक्तवत्सल इति भजनीयं रूपम उक्तम। ऐसे भक्तवत्सल भगवान का रूप और दूसरा कौन सा हो सकता है, ऐसे करके कैमुतिक न्याय से यहाँ भगवान भजनीय है ये निरूपण हुआ। तो ये यहाँ तक की जो बात हुई वो भक्त के लिए हुई। अब इसके बाद आगे ज्ञानी का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बताया है कि इसलिए साधनों की यदि आवश्यकता होती है तो सब साधनों को भी स्वयं भगवान ही कहते हैं। तो आपने जो देवहूति जी का एग्जाम्पल दिया तो उसमें तो कपिल जी है वो तो खाली उपदेश करते हैं ना, तो साधन वो भी तो साधन ही है, उपदेश का वही संदर्भ। जन्म करके भगवान ने अपना क्या किया, मजदूरी तो की ना, और क्या किया। इनके यहाँ जंगल में ऐसे ब्रह्मचारी रूप में विराजे रहे, वहां किसी ने उनको, ये तो माँ बाप थे, वो तो कोई था भी नहीं, कोई पलना झुला जाता या कोई घुमाने ले जाता। माँ बाप की सेवा ही करनी है, ब्रह्मचारी पालना है और उपदेश करना है। तो जो कुछ भी किया वो भगवान ने साधन ही तो किया ना। ये वध से उद्धर भक्त है तो वध से उद्धर की बात है। कहाँ है
उनका सम्मान करके 100% रूप से उनका सब भोग समाप्त हो जाता है। तस्य पुत्रा जो श्रुति वचन के नीचे चौथी लाइन, तीसरी लाइन, उत्पादित जीवों का अवतार लेकर उनका सम्मान या वध करके, वध की बात माने जिस तरह हाँ, ये तो उनकी बात, ये 3 जन्म हुए जय विजय के, उसके संदर्भ में कह रहे हैं। जैसे जय ने बताया कि यहाँ तक जो भक्त हैं उनके उद्धार के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, वो विषय आया। अब आगे, भगवान केवल भक्तों के उद्धार के लिए ही अवतार नहीं लेते, किंतु अवतार ग्रहण करके ज्ञानियों का भी उद्धार करते हैं। इसे पुंसाम आदि से कहा है। मूल कारिका में जो श्लोक का उत्तर भाग है, पुंसाम पुनः पारमहंस है, तो वहाँ पे जो पुंसाम पद है उससे विषय आगे आरंभ हो रहा है। तो पारमहंस से आश्रम में ही जो व्यवस्थित हैं और प्रतिकल्प में सन्यासी रूप से ही जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसे सनकादिकों को ज्ञान से मुक्ति देते हैं। उनमें 2 प्रकार के ज्ञानी हैं, एक तो पूर्ण ज्ञानी और दूसरे अपूर्ण ज्ञानी। तो यहाँ पर जो ज्ञानी हैं उनका प्रभु उद्धार किस प्रकार से कर रहे हैं उसका विवरण आ रहा है कि ये जो पारमहंस आश्रम में जो व्यवस्थित है, संन्यास में जो परमहंस जो अवस्था होती है उसका वर्णन ये शायद है। तो वो प्रतिकल्प में सन्यासी रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो सन्यासी हैं उनको प्रभु ज्ञान से मुक्ति देते हैं। उनमें 2 प्रकार हैं, एक ज्ञानी, 2 प्रकार के ज्ञानी हैं, एक तो पूर्ण ज्ञानी और दूसरे अपूर्ण ज्ञानी। उनमें अपूर्ण ज्ञानी तो दया के पात्र हैं, उनके लिए क्रम मुक्ति आदि का दान करते हैं। ये सब मुक्तियां मृग्य यानी ढूंढने योग्य हैं। ज्ञानी और जीवन मुक्त भी इन मुक्तियों को ढूंढते हैं। तो प्रभु जो यहाँ पे अपूर्ण ज्ञानी है उनको प्रभु दया का पात्र बता रहे हैं, उनको प्रभु के दया के पात्र बता रहे हैं और उन्हें क्रम मुक्ति का दान करते हैं और ये मुक्ति भी ढूंढने योग्य है। तो इनको ज्ञानी और जीवन मुक्त भी ढूंढते हैं। भगवान के दिए बिना उन्हें भी ये मुक्ति नहीं मिलती, अतः उनको मुक्ति देने के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ज्ञानियों को भी मोक्ष देने के लिए अवतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ज्ञानी, एक तो पूर्ण ज्ञानी और दूसरे अपूर्ण ज्ञानी, जैसे तो संन्यास निर्णय में तो जो 2 प्रकार है कि ज्ञानार्थम उत्तरांगम च, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करना और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद संन्यास ग्रहण करना। नहीं, ऐसा है कि चाहे पूर्ण हो या संन्यास जो ज्ञानार्थ लिया जा रहा है उसमें तो ये ज्ञानी का भेद आएगा ही नहीं। विविदिशा जो संन्यास है, ज्ञान प्राप्ति के लिए लिया जाता संन्यास, वो मुक्ति के अधिकारी जो सन्यासी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसकी कक्षा में वो नहीं आता है। जो ज्ञान जिसको सिद्ध है उसी को यहाँ लेना पड़ेगा, पर पूर्ण ज्ञान सिद्ध जिसको हुआ हो वो सनकादि तुल्य हैं और उनसे न्यून प्रकार के जो हैं वो जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ पे जो सनकादिकों को ज्ञान से मुक्ति देते हैं, ये नहीं समझ, ये तो मुक्ति है जो ऊपर वाले रूप में रहते हैं, फिर उनको वापस मुक्ति देते, ये कैसे? प्रतिकल्प कहा ना, हाँ देखो जी। और प्रतिकल्प में सन्यासी रूप से ही जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसे सनकादिकों को ज्ञान से मुक्ति देते हैं। प्रतिकल्प में यहाँ पे भूतल पे जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ
तो फिर ऊपर अगर है तो मुक्त ही है ना जीव। हाँ, तो मुक्त जीव था जिनका जन्म ऐसा। ज्ञान से मुक्ति देते हैं, उससे क्या लेना है? संकादिकों को ज्ञान से मुक्ति देते हैं ऐसा का, वो तो मुक्त ही पैदा होते हैं ना जी। जब से पैदा है वो तो ऊपरी लोक में रह रहे हैं जहाँ पे मुक्त जीव जाते हैं। ये सत्य लोक की स्थिति ज्ञानात् वाली बात है क्या? ऐसे नहीं, जैसे मुक्ति की तो ऐसी स्थिति है ना कि ब्रह्मा भी मुक्त होते हैं, तो जब ब्रह्मा भी मुक्त होते हैं तो सनकादि तो उनके बेटे हैं, उनके मुक्त होने में कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। तो हमने जैसे ये देखा कि ब्रह्मा बेचारे ये सोचते हैं कि मुझे थोड़ी आयु और मिल गई होती तो मैं कुछ और अच्छी सृष्टि कर सकता, तो वो भी आयु की अभिलाषा रखते हैं। वो ब्रह्मा भी जब मुक्त होता है तो ये भी मुक्त होते हैं। अब इनकी मुक्ति किससे होती है? तो ज्ञान से होती है। फिर से वो दूसरे कल्प में फिर से प्रकट होने वाले हैं, पर वेटिंग पीरियड तो बहुत बड़ा है ना। हमने देखा ना कि जितना सृष्टि का पीरियड है उतना नहीं, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। संधि काल को भी अगर हम गिने तो वो पीरियड बहुत लंबा है, तब तक वो आराम करते हैं। जी स्पष्ट। आगे लेता हूँ। तो उनको मुक्ति देने के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। दाशुषे इस वैदिक पद का यहाँ प्रयोग किया है, इसलिए ज्ञानियों के लिए भगवान केवल वैदिक फल देते हैं। तो मूल कारिका में जो दाशुषे पद है वो वैदिक पद है। तो इससे यहाँ पे आप श्री ये समझा रहे हैं कि जब ज्ञानियों को प्रभु इस प्रकार से फल दे रहे हैं तो वो केवल वैदिक फल होता है, यानी कि मोक्ष। तो अनुमृग्यम जो पद है उसका अर्थ विचार करना चाहिए, ऐसा भी होता है। तो विचार करना चाहिए, ये अनुमृग्यम पद का अर्थ आप श्री बता रहे हैं। ज्ञानी लोग इस जन्म में पूर्ण ज्ञान हो जाने पर करोड़ों जन्मों में विचार ही करते रहते हैं, परंतु उन्हें भगवत स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में भी प्रभु के स्वरूप का करोड़ों जन्म हो जाने पर विचार ज्ञानी जनों में चलता रहता है, और वो इस प्रकार से प्रभु के स्वरूप का विचार करते हैं, परंतु उन्हें साक्षात्कार नहीं हो पाता। अतः उनके क्लेश को दूर करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने आत्मा का दान करते हैं। वो स्वयं से प्रयास कर रहे हैं प्रभु के स्वरूप को जानने का, तो पर साक्षात्कार उन्हें नहीं हो रहा है। पर प्रभु जो स्वयं उन पर कृपा करके उनके समक्ष प्रकट हो रहे हैं, तब उनको अपने स्वरूप का दान करते हैं। तो आत्मा पद से मुझे यहाँ पे स्वरूप लग रहा है। तो अन्य प्रकार से अवतार के बिना उन्हें भगवान आत्मा उपलब्ध नहीं होते। केवल प्रभु स्वयं की इच्छा से और स्वयं जब उन ज्ञानियों पर अनुग्रह करते हैं तब उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। आगे, ज्ञान से भी भगवान केवल आत्म रूप से भाषित ही होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। इससे ज्ञान की व्यर्थता नहीं होती, क्योंकि वैसा भान उन्हें हो जाता है। जैसे बच्चों के लिए चंद्र हाथ के आगे स्थित है, ऐसा भाषित होता है, प्रत्यक्ष नहीं। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो ज्ञानी है उनको ज्ञान से प्रभु का जब स्वरूप अनुभव हो रहा है तो वो आत्म रूप से भाषित ही होते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रभु का स्वरूप अनुभव नहीं हो पाता। इससे अब उस बात का आगे विवरण आप श्री समझा रहे हैं कि उससे उनके ज्ञान की व्यर्थता नहीं होती है, क्योंकि वैसा भान उन्हें हो जाता है। और उसका उदाहरण भी आप श्री आगे बता रहे हैं कि जैसे बच्चा अपने हाथ को चांद के आगे करता है तो उसे लगता है कि चांद उसके हाथ में है, तो परंतु वो प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा इसका मतलब नहीं है। ये इसको कैसे समझ? नहीं, बच्चे को ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए हाथ में वो बिंदी लगा देते हैं कि देखो ये रहा चंदा, ऐसे उसको पटाते हैं ना। ऐसे
ज्ञानी को भगवान मिल जाते हैं ऐसा वो बच्चे को पटाने जैसी बात है कि ज्ञाने नापि आत्मत्वेन भासते हुआ, भगवान आत्मा लभ्यते नहीं प्रकारांतरेण भगवान आकल्यते ज्ञाने नापि आत्मत्वेन भासते। वो उसको आत्मा के परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म के रूप में नहीं प्राप्त होकर उसको आत्मा के रूप में ही भासित होते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता उतनी ही है तो भगवान उसको उसी से संतुष्ट कर देते हैं। मतलब इसीलिए यहाँ पे आप श्री ऐसा कह रहे हैं कि इससे ज्ञान की व्यर्थता नहीं होती, क्योंकि उनको जो फल देना चाहते हैं वो नहीं है। हाँ जी। आगे पुनः जो पद है, पुनः का अर्थ है बार बार, अर्थात जब जब ऐसा होता है तब तब अवतार लेते हैं। जब जब प्रभु को ज्ञानियों के ऊपर इस प्रकार से कृपा करनी होती है तब अवतार लेते हैं। प्रत्यंग निष्ठा रूप आश्रम को पारमहंस आश्रम कहते हैं। उस पारमहंस आश्रम में प्रवेश करने के अनंतर वे कभी बहिर्मुख नहीं होते। हंस आश्रम में प्रविष्ट मन में रमण करते हैं और परमहंस उससे भी अंतरतम जो आत्मा है उसी में रमण करते हैं। तो आत्मा और अनात्म संघात यानी देह में आत्मा के विचार करने को भी अनुमृग्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जो संन्यास के भीतर जो हंस और परमहंस ऐसे जो आश्रम हैं उनकी अवस्था का यहाँ पे आप श्री विवरण बता रहे हैं कि जो पारमहंस आश्रम में प्रवेश जो ज्ञानी करते हैं वो कभी भी बहिर्मुख नहीं होते, और जो उससे निम्न कोटि है हंस, तो हंस आश्रम में प्रविष्ट मन में रमण करते हैं। तो वो अपने मन में रमण करते हुए अनुभव करते हैं प्रभु का, और परमहंस उससे भी अंतरतम जो आत्मा है उसी में रमण करते हैं। तो उनको और अधिक निकट्टे ज्ञान द्वारा प्रभु का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये बात आई। और अंतिम जो पंक्ति है तो इससे पूर्व में भी जो अनुमृग्य पद है उसका ये आया था कि विचार करना चाहिए, ऐसा अनुमृग्यम पद का अर्थ होता है। तो इसके विषय में अभी यहाँ पे पुनः आप श्री बता रहे हैं कि आत्मा और अनात्म संघात यानी आत्मा और देह में आत्मा के विचार करने को भी अनुमृग्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ ये पंक्तियों पहले भी अनुमृग्य पद का आया और यहाँ पे अंत में भी आप श्री अनुमृग्य पद को ऐसे बता रहे हैं कि इनके बीच में जो विषय आ रहा है वो जुड़ा हुआ समझे, या फिर आप श्री बताने के लिए यहाँ पे फिर से इसको दूसरे अनुमृग्य दासुषे, ये मूल में जो कहा है ना व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दासुषे, तो उसका एक अर्थ तो यहाँ ये बताया कि देखो ये सब मुक्तियां ढूंढने योग्य हैं। ज्ञानी और जीवन मुक्त भी इन मुक्तियों को ढूंढते हैं और भगवान के दिए बिना उन्हें भी ये मुक्ति नहीं मिलती। अतः उनको मुक्ति देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। वहां दाशुषे ये जो पद है वो वैदिक दिया है, यानी पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये शब्द ऐसे नहीं बनता है। तो वो इसलिए बताया ऐसा दिया है कि ज्ञानियों को भगवान केवल वैदिक फल देते हैं क्योंकि वेद मार्गानुसार वो गया है। और अनुमृग्य का अर्थ विचार करना चाहिए ऐसा भी होता है। एक ये आगे बात बताया कि ढूंढने योग्य, दूसरा ये अर्थ कहा कि अनुमृग्य का अर्थ है विचार करना चाहिए। तो ज्ञानी है वो अनंत जन्मों तक विचार करते रहते हैं पर उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो भगवान कभी प्रकट होकर उनको आत्मा का दान कर देते हैं। ये तात्पर्य। यहाँ जो है कि जो पूर्ण ज्ञानी है उसको तो भगवत स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, इसके लिए
खुद भगवान स्वयं प्रकट होकर उसे अपने आत्मा का दान करते, और अन्य प्रकार से अवतार के बिना उन्हें भगवत आत्मा उपलब्ध नहीं होते। ज्ञानशरी भगवान केवल आत्मा रूप से भाषित ही होते, प्रत्यक्ष नहीं होते। तो ये जो अवस्था है वो सांख्य और योग की जो फलावस्था है उससे ऊपर की है। निश्चित खाली भाषित ही आत्मा रूप से, भगवान की आत्मा का उसे साक्षात्कार नहीं होता। क्योंकि वही अहंग्रहोपासना के कारण उसकी उतनी ही आवश्यकता है कि भगवान मेरी आत्मा है, तो फिर भगवान उससे ज्यादा उसको देंगे ही क्यों, जब तुमको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 13वें श्लोक की सुबोधिनी जी पूरी, मेरा क्रम नहीं है तक। अच्छा, यहाँ पे ये प्रत्यंग निष्ठा रूप जो शब्द आया वो आश्रम को पारमहंस्य आश्रम कहते हैं। तो ये प्रत्यंग निष्ठा रूप वो उसका मीनिंग देखो। पारमहंस्याश्रमे इति प्रत्यंग निष्ठा रूपे आश्रमे। प्रत्यंग आश्रम, प्रत्यंग निष्ठा रूप का मतलब आत्मनिष्ठा, प्रत्येक आत्मा जिसको कहते हैं ना। अच्छा, यानी जिसमें ज्ञान मार्गी सन्यासी केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है, ऐसे आश्रम में परमहंस की उत्पत्ति है ये। जी जी जी। यहाँ पे आत्मनिष्ठ यानी खुद में या प्रभु में? ये आत्मा यानी क्या प्रभु निष्ठ वो हो तो जाता है ऐसे? एक करता है ना, क्योंकि उसके लिए आत्मा के रूप में परमात्मा उपास्य बनता है। ज्ञानी इसी तरह करता है ना उपासना, अपनी आत्मा में वो परमात्मा की उपासना करता है। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। यहाँ पे पुनः पुनः जो अवतार की बात आ रही है, जब तब यानी उस ज्ञानी को मुक्ति देने के लिए, यानी उस प्रकार के अवतार, कृष्ण अवतार तो एक ही बार होता है, तो यानी कपिल देव, व्यास जी आदि पूर्ण अवतार या उस प्रकार के अवतार प्रभु लेकर उन्हें प्रदान करते हैं, ऐसे ही समझना। ये स्पष्ट और परमहंस में जो हंस है वो आत्मा में करते हैं, परमहंस परमात्मा में रमण करता है, ऐसे ही हुआ आत्मा में। यहाँ क्योंकि मूल में पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे ऐसा स्पेसिफिकली पारमहंस्य आश्रम शब्द का प्रयोग किया है। अब दोनों ही ज्ञान मार्गी हैं, अवस्था का भेद है, एक परमहंस है, एक हंस अवस्था पर है, तो दोनों की अवस्था के भेद से उनकी मुक्ति में भी भेद होंगे। उसको बताने के लिए यहाँ परमहंस का बताया तो हंस का भी बता दिया, ऐसे कह रहे। हंसास्तु मानसेपि रमन्ते परमहंसास्तु ततोप्यंतरतमे आत्मन्येव, ऐसे। यहाँ रखें।